मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने से जुड़े मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद अहम सुनवाई होने की संभावना है। यह मामला न केवल राज्य की आरक्षण नीति से जुड़ा है, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य और सरकारी भर्तियों की दिशा भी तय करने वाला माना जा रहा है। पिछले कुछ समय से यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है और अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से इस पर किसी ठोस दिशा निर्देश की उम्मीद की जा रही है। 4 दिन पहले हुई पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों ने आरोप लगाया था कि जब यह मामला सुनवाई के लिए पुकारा गया, उस समय मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई भी वकील अदालत में मौजूद नहीं था। ओबीसी पक्ष के वकीलों का कहना था कि सरकार की गैर मौजूदगी से यह संदेश गया कि राज्य सरकार इस गंभीर और संवेदनशील मामले को लेकर गंभीर नहीं है। इस आरोप ने न केवल कोर्ट की कार्यवाही को प्रभावित किया, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। विवाद सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि उनके वकील अदालत में मौजूद थे और किसी भी तरह से सरकार सुनवाई से भाग नहीं रही है। राज्य सरकार ने दोहराया कि वह ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस नीति को लागू करने के अपने इरादे पर कायम है। सरकार का कहना है कि वह संवैधानिक दायरे में रहते हुए ओबीसी आरक्षण के पक्ष में मजबूती से खड़ी है। आज होने वाली सुनवाई में सरकार और ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने तर्क विस्तार से रखेंगे। इससे पहले गुरुवार को ओबीसी आरक्षण से जुड़े सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नरसिंघा और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ के समक्ष अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध किया गया था। यह मामला कोर्ट की लिस्ट में सीरियल नंबर 106 पर दर्ज किया गया था, जिसे लेकर ओबीसी समुदाय को यह उम्मीद थी कि अब इस पर निर्णायक सुनवाई होगी। हालांकि ओबीसी समुदाय के वकील अनूप जार्ज चौधरी ने पिछली सुनवाई के बाद बयान दिया था कि जब मामला पुकारा गया, उस समय मध्य प्रदेश सरकार का कोई भी वकील मौजूद नहीं था। उन्होंने इसे सरकार की लापरवाही और जानबूझकर देरी करने की रणनीति करार दिया। उनके अनुसार यह केवल एक तकनीकी चूक नहीं, बल्कि सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत वह 27% आरक्षण को लागू करने के दबाव से बचना चाहती है। इस पूरे विवाद के बीच राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उसने हाईकोर्ट में लंबित ओबीसी आरक्षण से जुड़े सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। सरकार का तर्क है कि एक ही मंच पर सभी मामलों की सुनवाई से भ्रम की स्थिति खत्म होगी और कोई अंतिम समाधान निकल सकेगा। राज्य सरकार का कहना है कि वह अदालत के आदेशों का पूरी तरह सम्मान करती है और उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों का आरोप है कि सरकार लगातार सुनवाई को टालने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि भर्ती विज्ञापनों में 13% पदों को गैर कानूनी तरीके से रोक कर रखा गया है, जबकि इस संबंध में कोई स्पष्ट स्टे ऑर्डर मौजूद नहीं है। ओबीसी पक्ष का तर्क है कि यह कदम सीधे तौर पर 27% आरक्षण लागू न करने की मंशा को दर्शाता है और इसमें ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को गंभीर नुकसान हो रहा है। ओबीसी समुदाय के वकीलों का यह भी कहना है कि राज्य सरकार तारीख पर तारीख लेकर मामले को लंबा खींचने की रणनीति अपना रही है। उनके अनुसार यदि सरकार वास्तव में 27% आरक्षण को लेकर गंभीर होती तो अब तक इस पर कोई ठोस और व्यवहारिक कदम सामने आ चुका होता। लगातार देरी के कारण न केवल भर्तियां प्रभावित हो रही हैं, बल्कि युवाओं में असंतोष और भ्रम की स्थिति भी पैदा हो रही है। अब सभी की निगाहें आज की सुनवाई पर टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में होने वाले इस बहस से यह उम्मीद की जा रही है कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कोई स्पष्ट दिशा तय होगी। यह फैसला न केवल कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी इसके दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट टीएनसीपी अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है डीपीएस स्कूल के पास, अटरिया, रीवा।